बिजनेस फ्रॉम साइबर अटैक। साइबर सिक्योरिटी क्या है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुश्किल भी है समझना इसको। अगर आप इसको पूरा नहीं देखेंगे एंड टू एंड तो शायद आपके लिए आपका बिज़नेस कुछ ही सेकंड्स में बंद हो सकता है, 10 सेकंड में भी। मैं आपको रोकने के लिए नहीं कह रहा, ये फैक्ट है। मैं आपको कुछ एग्जांपल में समझाऊंगा। तो सबसे पहला ये है कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। और जो है ना, मतलब जिस तरह से आपके आदमी के जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान ज़रूरी है, ठीक उसी तरह से एक बिज़नेस को सक्सेसफुल होने के लिए साइबर सिक्योरिटी का समझना बहुत ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्यों ज़रूरी है? साइबर सिक्योरिटी का मतलब बहुत ही आसान है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा बिज़नेस जो इंटरनेट पे डिपेंडेंट हो, वो साइबर सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट है। कोई भी ऐसी चीज़, चाहे ईमेल एक्सेस कर रही हो, चाहे आप मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड हो, या आपका कोई एम्प्लॉय इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो आप जो है ना, आप साइबर सिक्योरिटी के रिस्क पे हैं। इस रिस्क को और डीपली समझते हैं कि पिछले साल 2019 में जो है ना, 3 लाख से भी ज़्यादा रिपोर्टेड साइबर अटैक हुए। जो जो ऐसे और भी हज़ारों साइबर अटैक हुए जो कभी रिपोर्ट नहीं हुए। ये ऐसे 5 इम्पोर्टेड कैटेगरी के थे। सबसे पहले थे मलिशियस अटैक। देखिए, जानबूझ के कोई आपको जो है ना, कोई वायरस डाल दिया, आपने उस फाइल को डाउनलोड किया कि इस फाइल को इसको मैं जानता हूँ। जैसे आपने उस फाइल को डाउनलोड किया, आपने कंप्यूटर में खोला, वायरस सीधा आपके कंप्यूटर पूरे नेटवर्क के अंदर, और देखते ही देखते आपकी जो है ना, पूरी की पूरी कंपनी बंद। दूसरी चीज़ ये हुई, वो है फ़िशिंग अटैक्स। ठीक है, फ़िशिंग अटैक्स, मान लीजिए कि आपने जा रहे हैं किसी बड़ी बैंक में, तो आपने किसी भी बड़ी बैंक का नाम ले रहे हैं, आप एग्जैक्टली उसी पे जा रहे हैं, वैसा ही रंग हो, वैसा ही लोगो, सारा कुछ होगा, सारे कुछ स्पेलिंग, सारा कुछ वैसे होगा। लेकिन जो आपने जो साइट अभी खोली होगी बैंक की, वो असली नहीं होगी। उसमें कहते हैं फ़िशिंग अटैक। यानी आईसीआईसी बैंक जैसी बिल्कुल बना दी। जब आप किसी बैंक की साइट एक्सेस करते हैं, तो ऊपर ब्राउज़र के ऊपर जो है ना, एक लॉक का आइकॉन होता है। ये लॉक का जो आइकन होता है, उसका HTTPS होता है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है। अगर वो लॉक है तो इसका मतलब सिक्योर है। अगर HTTPS ना लिखा हो, उसका वेबसाइट सिक्योर नहीं है। और अगर HTTPS ना लिखा हो, तो उसका मतलब वो सिक्योर नहीं है। और कभी भी आप उसके ऊपर ट्रांजैक्ट मत कीजिए। कभी भी बैंक का इंटरनेट सिक्योरिटी सिक्योर नहीं है, उनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका उसके ऊपर ट्रांजैक्ट करना ख़तरे से खाली नहीं है। बहुत सारे लोगों ने किया और ऐसे ही बहुत सारे ऑनर्स कंगाल हो गए। तो आज वो केसेस लड़ रहे हैं जो आप कभी भी नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तीसरे किस्म का आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, आज का जो सोशल मीडिया का जो ज़माना है, उसमें कोई भी जो है ना, आप किसी भी नाम से कुछ भी बन सकता है। ठीक है, आप कुछ भी, कुछ थोड़ा बहुत बिल्कुल वेरी माइनर जो है ना, आसानी से ना पहचाने वाला, आप आईडी को कॉपी कर सकते हैं। आप किसी को भी पिक्चर कॉपी करके, नाम भी सेम करके, आप उसकी फेसबुक के ऊपर जो है ना, जब आप जाते हैं तो आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को लॉक कर सकते हैं। तो कोई भी आपकी प्रोफाइल पिक्चर को डाउनलोड नहीं कर सकता। कि क्यों टूल दिया है? इसलिए कि कोई भी आपकी पिक्चर को मिसयूज़ ना कर पाए। अगले 2 किस्म के जो अटैक्स हैं, वो है स्पूफिंग। ठीक है, ये बहुत सा आसान काम है। इसमें आप एक बहुत ही आसान चीज़ बना के आपके मतलब होश उड़ जाएंगे। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको करके भी दिखाता। आज से कुछ दिन पहले मैं अपने घर में था और फ़ोन पे बात कर रहा था, तो जो है ना, मेरे एक दोस्त का फ़ोन है, एक बहुत सी बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी में। खेल खेल में उसने मुझे ऐसा करके दिखाया, मैं हैरान हो गया। उसने मुझे बताया कि देखो कि जो है ना, आपके फ़ोन पे आपकी मम्मी का कॉल आएगा, आपकी मदर का कॉल आएगा आपकी फ़ोन पे। मैं हैरान हो गया, मेरी माता जी तो घर पे नहीं, तो उनकी कॉल करने की कोई वजह नहीं है। तो ठीक 2 मिनट के अंदर अंदर मेरे फ़ोन पे लिखा आ गया वहाँ, जो मेरे जिस नाम से नंबर सेव है, उसी नाम से मुझे कॉल आ गया। जबकि मेरी माँ मुझे कॉल नहीं कर रही, जबकि उनके नंबर से मुझे कॉल। अब आप ज़रा सोचिए कि अगर आपके किसी भी एम्प्लॉय को, आपके कस्टमर को
अगर ऐसे नाम से फ़ोन आए जो कि आपका नाम हो और उस कस्टमर का कोई कुछ भी बोल दे, तो क्या ये सही होगा आपके बिज़नेस के लिए? बिल्कुल भी नहीं। ये समझना है आपको, इसे कहते हैं स्पूफिंग। बहुत आसान है ये सब कुछ करना, इसके लिए कोई कुछ बहुत बड़े महँगे टूल्स, बहुत बड़ी हैकिंग की टीम नहीं लगती। ये सारा कुछ टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप आज ही वीडियो देखने के बाद साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाएँ और अपनी कंपनी को सिक्योर करें। तो आखिरी किस्म के अटैक की जो बात हम करें, तो आखिरी अटैक और वायरलेस नेटवर्क, हर जगह पे वायरलेस होता है। इनफैक्ट पब्लिक वाईफाई भी जो है ना, जिनकी बात होती है, हर सरकार बोलती है हम आपको फ्री वाईफाई देंगे। बहुत सी जगहों पे, कंपनियों में, होटलों में, एयरपोर्ट्स पे, वहाँ पे इन पे क्या आपको ऑनलाइन बैंकिंग करनी चाहिए नहीं फ्री वाईफाई पे? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कोई भी ऐसी वेबसाइट या ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं खोलनी चाहिए नहीं फ्री पब्लिक वाईफाई पे। इनफैक्ट जो आपके ऑफिस में जो इंटरनेट लगा है वो भी कोई मुकम्मल सिक्योर होना चाहिए। अगर आपने अपना पासवर्ड 3456 रखा हुआ है, तो आसान से बहुत से लोग आसान से पासवर्ड, बहुत से बैंक अकाउंट का आसान सा, अपने क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड बहुत आसान रख देते थे। ये सारी की सारी चीज़ें चोरी हो सकती हैं। अगर कोई भी इंसान एक बार आपके वाईफाई में घुस गया, आपके वाईफाई नेटवर्क में, और उसको पता हो कि कैसे एक्सेस करने हैं आपके सारे के सारे कंप्यूटर, तो सब पॉसिबल है। तो सभी के सभी अटैक हुए और ये बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे इंटरनेट का एक्सेस बढ़ता जा रहा है, तो ये साइबर सिक्योरिटी के अटैक भी बढ़ते जा रहे हैं। तो क्रिटिकली आपको ये समझना होगा। अब आपकी तीसरे पार्ट की है कि कैसे इनको जो है ना बचें इनसे। आप अपने बिज़नेस में क्या करना है, आपको अभी के अभी 7 स्टेप हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको मतलब आप इनके नोट्स बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। आपके दिमाग में इसकी रिटेंशन ज़्यादा होगी। सबसे पहला है कि ट्रेन योर टीम, कि अपनी टीम को ट्रेन कीजिए, चाहे वो ईमेल यूज़ कर रहे हो, कोई फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए हो, कुछ भी का हो, जो है ना अपनी टीम को ट्रेन कीजिए। अगर आपकी टीम ट्रेन होगी तो वो हमेशा ध्यान रहेगा तो वो किस किस्म का फ़ाइल डाउनलोड करना है, अपनी कंपनी के नेटवर्क पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अगले जो गाइडलाइंस होनी चाहिए। परफॉर्म रिस्क ऑडिट, आपको फिर अगला काम करना है, कोई अच्छी टीम बुलानी है, एक साइबर सिक्योरिटी बुलाना है जो कि वेल रेप्यूटेड हो, और उनको ऑडिट करना है। जैसे अपना फाइनेंशियल ऑडिट कराते हैं, आप पूरे साल का लिखा जो आपको देखते हैं, उससे आपको नज़र आता है कि आपकी कंपनी की हेल्थ कैसी है। उसी तरह से आपको अपनी साइबर सिक्योरिटी का ऑडिट कराना है, और अगर आपने ये करा लिया तो आपको इस पता होगा क्या सही है और क्या नहीं है। उसके बाद आपने ये करना है वो ये है कि आपने कोई भी जो है ना नकली सॉफ्टवेयर यूज़ ना करें। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज़ में ऐसा होता है कि आप विंडोज़ की मशीन लेते हैं, विंडोज़ की लैपटॉप से, उसके ऊपर लिखा होता है कि विंडोज़ इज़ नॉट एक्टिवेटेड। आपको पता है एक्टिवेशन कराने का क्या फ़ायदा होता है? जब आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, ओरिजिनल जगह से एक्टिवेट कराते हैं, तो उनके पैचेस आती हैं, उनको सिक्योरिटी पैचेस कहते हैं। सिक्योरिटी पैचेस ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहते हैं। अगर आपका विंडोज़ या आपका कोई भी ऑपरेटिव सॉफ्टवेयर जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं असली नहीं है, तो एक्टिवेटेड नहीं है, तो जो है ना सिक्योरिटी पैचेस आपको नहीं मिलेंगे। तो जो है ना पब्लिक पे आपने अपना नेटवर्क सिस्टम लगाया, आपने अपना वाईफाई एक्सेस किया, तो आपके सिस्टम के ऊपर पड़ी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी पहुंच सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है कि आप अपनी पूरी कंपनी में तो पैसे थोड़ी ज़्यादा लगाइए, लेकिन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए। तो अगला काम अपने करने है कि डिप्लॉय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। देखिए कैस्पर्स की ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस हैं, मैं को रिकमेंड नहीं कर रहा। सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं, ये आपकी चॉइस है, आप किसको भी लेना चाहें। आप कौन सा एंटीवायरस आपको चाहिए, किसी अच्छे कंसल्टेंट को बुलाए जो आपको साइबर सिक्योरिटी में कंसल्ट कर पाए, और एंटीवायरस अपनी सारी मशीन में लगाइए। अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपनी सारी की सारी फाइल्स बैकअप में रखनी है, सारे डाटा का क्लाउड पे। देखिए बहुत सारी कंपनी जो है ना, कोई बात नहीं है, अगर मेरे लैपटॉप में जो सामान पड़ा हुआ है, लैपटॉप तो कभी ख़राब नहीं होगा, कभी हार्ड डिस्क क्रैश नहीं करते, ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। अगर कल को कोई वायरस आपके सिस्टम में आ गया तो आपका सारा का सारा डाटा करप्ट हो जाता है, और बहुत दफ़ा शायद आपके साथ हुआ भी हो। जब डाटा करप्ट हो जाता है तो फिर आप भागना शुरू करते, आप जाते हैं बहुत सी जगहों पे लोगों के पास और उनसे कहते हैं मेरी हार्ड ड्राइव को रिट्रीव कर दो। लोग आपसे हज़ारों रुपए लेते हैं। ये आपको नहीं करना। आपको आज ही अमेज़न या गूगल क्लाउड जैसी बहुत सारी कंपनी है
जो आपको बहुत सस्ते ऑप्शंस देते हैं। आप सारे का सारा डाटा क्लाउड पे डाल सकते हैं। और अवॉइड करें चीप ऑप्शन जो है ना। वैसे आपको गूगल क्लाउड 15 GB फ्री डाटा स्पेस भी देता है किसी भी डॉक्यूमेंट को फाइल करने के या फाइल प्रेजेंटेशन के। तो आपका बिज़नेस छोटा है, आपका बिज़नेस छोटा है, मार्केटिंग के पैसे नहीं है, ग्रोथ के पैसे नहीं है, अवॉइड कीजिए आप चीप ऑप्शन। तो जो है ना, आप सॉफ्टवेयर पे भी क्यों करो जब बाकी चीज़ों के लिए नहीं है, जब बड़े होंगे तो खरीद लेंगे जैसे। तो ध्यान दीजिए, अगर आपने सस्ता कोई भी सॉफ्टवेयर ले लेते हैं तो कोई भी छोटी कंपनी जिसमें कुछ भी जोड़ तोड़ करके कोई जुगाड़ आपको सॉफ्टवेयर दिया और आपने वो इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने सोच लिया कि अब सब सिक्योर है, तो उस सॉफ्टवेयर में कुछ भी गलती हुई तो जो है ना, आपकी पूरी की पूरी कंपनी बंद हो सकती है। अब इसका एक और क्रिटिकल एग्जांपल देता हूँ आपको ताकि आप इसको गहराई से समझ में। जब आप एरोप्लेन में जब सफ़र करते हैं कि पूरा का पूरा ऑटो पायलट मोड पे होता है, तो ये कैसे होता है, एक सॉफ्टवेयर से होता है। अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो बोइंग जैसी कंपनीज हैं उड़ा रही हैं जिसमें आज आप सफ़र कर रहे हैं, अगर ये कंपनीज भी ये अपना सारा का सारा सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से बनाना शुरू कर दें जो जो यंग लोगों इतने ज़्यादा ना हो, कॉस्ट बचाने के लिए चीप सॉफ्टवेयर लगा दें और एरोप्लेन उड़ने की बजाय क्रैश हो जाए, क्या आप ऐसे एरोप्लेन की कंपनी में बैठना चाहेंगे, उसमें कोई सफ़र करना चाहेंगे? नहीं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी चीप सॉफ्टवेयर अपनी कंपनी में ना लगाएं। और आखिरी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो है ना, आप सारे के सारे जो पॉइंट हैं उनकी एक पॉलिसी सी की पॉलिसी अब को जो है ना, आज ही ये देखने के बाद अपनी टीम के साथ बैठ के अपनी अपनी कंपनी के एचआर के साथ बैठ के सीनियर मैनेजमेंट के साथ बैठ के इंश्योर करना है कि आप अपनी कंपनी में एक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सारे एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग कीजिए, इंश्योर कीजिए कि जितनी भी कुछ आपने सीखा है ये आप इनको इम्प्लीमेंट किया। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी कंपनी कभी भी साइबर सिक्योरिटी की वजह से बंद नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लर्निंग सब आप सबको क्रिटिकल और वैल्यूएबल साबित होगी। अगर आपको पसंद है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।